बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा मैथ क्लास 9th की स्कीम एंड गेस्ट पेपर 2025 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये स्कीम और गेस्ट पेपर बोर्ड एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रख के बनाए गए हैं और डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड है। बिलखसूस पंजाब के तमाम बोर्ड्स और जो आज़ाद कश्मीर बोर्ड है उसके लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसके ऊपर ख़ास फोकस करना है। ये 100% कन्फर्म पेनी स्कीम है और अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न 2025 के मुताबिक बनाई गई है। आप सिर्फ 3 यूनिट की तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजें बताऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको तैयार करके आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और ख़ास करके लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से मैं आपको कम्प्लीटली एक्सरसाइजें बताऊंगा जो आपने तैयार करनी है, जिससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लास 9th मैथ की न्यू स्कीम को डिस्कस करते हैं और साथ साथ गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और एंड पे आपको इसकी जो डिटेल है गेस्ट पेपर की, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होता है जी, ये एमसीक्यूज होते हैं और ये 15 मार्क्स के होते हैं। हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 12 तक तमाम जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा और यूनिट नंबर 13 में से अक्सर एमसीक्यूज नहीं आता। 14 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 15 में से एमसीक्यूज नहीं आएगा, 16 में से भी एक आएगा और 17 में से भी एक आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाले जो एमसीक्यूज हैं आपने अपनी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज है, वहाँ से आपने ये एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। और अगर आपने एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो आप पिछले 5 साल के जो पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं वो साथ तैयार कर लें, तो और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, पेंसिल और कागज़ अपने हाथ में ले लें क्योंकि हम स्कीम डिस्कस कर रहे हैं और स्कीम के साथ साथ आपको मैं गेस्ट पेपर के हवाले से भी बताऊंगा। तो आपने ये वाली एक्सरसाइजें नोट कर लेनी है और ये जो यूनिट्स में बताऊंगा ये नोट कर लेने हैं, इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होता है जी आपके पेपर का। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अटैम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। टोटल 9 दिए गए होंगे, इनके टोटल मार्क्स 12 हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक इन चारों यूनिट्स में से दो दो क्वेश्चन आएंगे और जो यूनिट नंबर 5 है उसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर यूनिट नंबर 1, 2 और 3 तैयार कर लें बड़ी अच्छी तरह से, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 6 के 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइजें हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वो साथ नोट फरमा लें कि यूनिट नंबर 1 में से एक्सरसाइज 1.1 है। 1.2 के आखिरी जो दो क्वेश्चन है, 1.3 एक्सरसाइज आपने तैयार करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और 1.4 के जो पहले 3-4 क्वेश्चन है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी, जो यूनिट नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 और 2.4, ये वाली जो 3 एक्सरसाइजें आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन इन तीनों एक्सरसाइजों में से बहुत ज़्यादा आते हैं और है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास करके जो 2.4 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 3.1, 3.2 और 3.3 में से आते हैं। इन पहले 3 एक्सरसाइजों में से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 4 है, वो चॉइस के तौर पे अगर आप करना चाहें तो उसकी जो है ना 4.1 और 4.3 कर लें तो आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के ऊपर ये वाइड वीडियो है जो आपको स्कीम के साथ साथ गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी समझाए जा रहे हैं, तो आपने फोकस करना है और साथ साथ नोट कर लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर का। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल आपको 9 दिए गए होंगे और इनके भी टोटल मार्क्स 12 हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 में से भी 2 और 9 में से भी 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 10 और 11 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप फोकस करें तो अगर आप यूनिट नंबर 7, 8 और 9 कर लेते हैं
तो आपके ये 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और 10 और 11 के साथ डेफिनेशन अगर आप करते हैं तो आपके साथ चॉइस भी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह कर लें कि जो ख़ास करके जो यूनिट नंबर 7 है उसकी जो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और जो 7.2 एक्सरसाइज है, ये दो एक्सरसाइजें शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट नंबर 8 की अगर बात की जाए तो 8.1 जो एक्सरसाइज है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 9 पॉइंट जो आपकी 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूनिट नंबर 9 में आपने सिर्फ डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करने शॉर्ट और मिड पॉइंट वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। और यूनिट नंबर 10 और 11 में से जस्ट आपने डेफिनेशंस तैयार कर लेनी है। और अगर आपको ये चैप्टर यूनिट नंबर 10 जो 11 है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जस्ट वो 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ये आपका पोर्शन ना कि 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे बल्कि आपके पास चॉइस भी होगी। आपके इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से एक्सरसाइजें बताऊंगा और साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो भी बताऊंगा। तो आपने फोकस से हर चीज़ नोट कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। 6 ही आपने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल आपको 9 दिए गए होंगे और इनके भी टोटल मार्क्स 12 ही हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12, 13 और 14 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और यूनिट नंबर 15, 16 और 17 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपने डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करना है क्योंकि इस पोर्शन में मैक्सिमम डेफिनेशंस आती हैं और डेफिनेशंस के साथ अगर आपने एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो तमाम चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज जो होती है रिव्यू एक्सरसाइज उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं जस्ट आपने वो तैयार कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12 के हवाले से आप डेफिनेशंस और एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से होते हैं 3-4 वो तैयार करें। यूनिट नंबर 13 के भी जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। 14 की डेफिनेशंस और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन तैयार करें। 15 की भी इसी तरह आपने डेफिनेशंस और एक्सरसाइज वाले जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है 4-5 उनके ऊपर फोकस करना है। यूनिट नंबर 16 के भी आपने डेफिनेशंस और रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छी तरह से तैयार करना है जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं। और यूनिट नंबर जो 17 है 17 की जस्ट आप डेफिनेशंस भी अगर आप तैयार कर ले तो काफ़ी हैं। तो ये आपको इंशाल्लाह आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपको 7-8 आते होंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 9th क्लास की मैथ की जो लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम है उसको पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन का जो गैस है जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है सेक्शन 2। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 3। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपलसरी। यानी कि आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो 9 है वो आपने लाजमी सॉल्व करना है। तो 9 के अलावा आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होगा और हर पार्ट के 4 मार्क्स होंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जो 2 पार्ट होंगे हर एक के 8-8 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 1 में से आता है 4 मार्क्स और इसी तरह जो बी पार्ट है यूनिट नंबर 2 में से आएगा उसके भी 4 मार्क्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसका ए पार्ट यूनिट नंबर 3 में से और बी पार्ट यूनिट नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7 इसका ए पार्ट यूनिट नंबर 5 में से और बी पार्ट यूनिट नंबर 6 में से आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसका ए पार्ट यूनिट नंबर 7 में से और जो बी पार्ट है यूनिट नंबर 17 में से आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसका जो एक पार्ट है वो यूनिट नंबर 12 में से आएगा और जो दूसरा पार्ट है यूनिट नंबर 16 में से आएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके थ्योरम्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस तरह से कर लें कि अगर आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 कर लें और इसके साथ 12 यूनिट कर लें तो ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं थ्योरम्स में सारे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसकी तैयारी कर लेनी है। और अगर कोई स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1, 2 के साथ 5, 6 करना चाहता है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 करें। पहले 4 यूनिट अच्छी तरह से तैयार करें और इसके साथ किसी एक यूनिट यानी कि 12 और 16 में से किसी एक के थ्योरम तैयार कर लें। तो ये वाला पोर्शन आपका इंशाल्लाह कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस का गेस पेपर और इम्पोर्टेंट यूनिट्स।
डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास मैथ की स्कीम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजें या जो गेस्ट पेपर है लॉन्ग क्वेश्चन का वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 के लिहाज से एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो यूनिट नंबर 2 है इसकी एक्सरसाइज 2.4 और 2.6 है। यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4, इसकी एक्सरसाइज 4.2 और 4.4 है। यूनिट नंबर 5 के लिए जो एक्सरसाइज 5.2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 के लिए 6.1 और 6.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 7 के लिए 7.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 17 के लिए 17.2 है। और थ्योरम आपने 12 और 16 दोनों में से किसी एक के थ्योरम अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं, चंद एक एक्सरसाइजें हैं, इन्हीं को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और चैप्टर्स की जो सिलेक्शन है वो आपने अकॉर्डिंग टू स्कीम कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स की जिनको तैयार करके आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल है जी। पहले जो 4 यूनिट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार करें। पहले 4 यूनिट, इसके अलावा यूनिट नंबर जो 7, 8 और 9 है इनके शॉर्ट क्वेश्चन, और जो आपकी बाकी जो डेफिनेशंस हैं बुक की और जो बुक के एमसीक्यूज़ हैं इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। इन यूनिट्स के ऊपर आपने ख़ास फोकस करना है तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। जज़ाकल्लाह।